नमस्कार दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में बौद्ध धर्म किया था। आज हम चलेंगे अपने जैन धर्म के टॉपिक पे। और जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं उनके सारे का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे को एक्सेस कर सकते हैं और हम कवर करेंगे एक वीडियो में एक टॉपिक। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सारी वीडियोज़ को देखें और एक कंप्लीट रिवीजन अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज का करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैन धर्म, मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। नाथ मुनि जो है जैन तीर्थकर नहीं थे। बाकी चंद्र प्रभु थे, नेमी थे और संभव थे। ये तीनों जैन तीर्थकर रह चुके हैं, लेकिन नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थकर नहीं थे। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला में। दक्षिण भारत में जो जैन केंद्र स्थित है वो श्रवण बेलगोला में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। महान धार्मिक घटना महामत्स्य काभिषेक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है और इसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए और बाहुबली से ये घटना जो है महामत्स्य काभिषेक जो है वो संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस से थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और जो कि बनारस से थे। ठीक है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो ये जैन धर्म के लिए ये तीनों बातें कही गई हैं और तीनों बातें सही है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का यापनीय एक जैन धर्म का संप्रदाय था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो कि श्रवण बेलगोला में प्रतिष्ठित है वो चामुंड राय ने गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। महावीर का मूल नाम था, क्या नाम था? वर्धमान। महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। समाधि मरण जो है जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु। जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो जैन है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो जैन है। प्रभासगिरी कौन है? जैन है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तो जैन से। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो
बनारस से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित है? तो बनारस से। पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित है? तो बनारस से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, और जो कथन सही है उसे हम नोट आउट कर लेते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध मठ की बात बोला जा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध मठ। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर है जो शिव को समर्पित है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें केवल 2 सही है। तो पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत में जो पाल शासक थे वो किस धर्म के संबंधित समर्थक थे? तो बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। जानत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। क्षत्रिय गोत्र है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था जैन धर्म को। प्रथम ईसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो अजीवकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है और मनुष्य असमर्थ है भाग्य के समक्ष। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कहाँ पे? तो कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों की तीर्थस्थली है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है, 14 पूर्व एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, जो कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो आजीवक संप्रदाय है, जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय नियति के अटलता में विश्वास करता है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत कहाँ का है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या हो गया? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जो कि है जैन धर्म से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर जो है वो अंतिम तीर्थकर थे जैन में। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म जो है वो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो है महावीर की माता थी। त्रिशला जो है वो महावीर की माता थी। ठीक है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का अनेकात्वाद सिद्धांत है। जैन मत का जो है अनेकात्वाद सिद्धांत है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य जो है वो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द दिया गया है। पूर्ण ज्ञान का मतलब जैन धर्म में कैवल्य। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अणुव्रत जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया? तो जैन धर्म ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी ये सारे जैन साहित्य के भाग हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्रा में जो है श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन
के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे वो जैन संप्रदाय के विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। और बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने जो है बराबर की गुफाएं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था। आजीवकों ने बराबर की गुफाएं को आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक ये जैन धर्म भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक साइड से हमारा एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है, उसे भी ज्वाइन करें और वो भी बहुत मददगार साबित होती है आपके जनरल की तैयारी के लिए। और हमारा जो क्राउन का सीरीज चल रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव की जो क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आप दोनों प्लेलिस्ट को साथ साथ लेके चलें और इससे आपको बहुत आपके तैयारी में लाभ मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद।